जो फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसा कि एस, पी, डी, एफ, इनकी इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी जो शेप होती है वो सेम होती है और उनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है, लेकिन इनकी शेप भी डिफरेंट होगी और इनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी डिफरेंट होगा। अब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो उस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सपोज़ अगर आपके पास 1s 3p से कंबाइन हो जाता है तो उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सिमिलरली s अगर 2p से कंबाइन होता है, 2p ऑर्बिटल से कंबाइन होता है तो हम उसको sp2 बोलते हैं। और अगर s एक ही p ऑर्बिटल से कंबाइन होता है तो उसे हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अगर कार्बन, सपोज हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं तो अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो उसकी जो शेप होगी उसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, और अगर sp2 है तो उसकी जो शेप होगी उसको हम ट्राइगोनल बोलेंगे, और जो sp है उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? लीनियर होगी। और यहाँ पर जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो होगा 180 डिग्री, इधर होगा 120 डिग्री, और यहाँ पर जो होगा टेट्राहेड्रल में वो होगा 104.5 आई थिंक होता है, सॉरी 109.5 डिग्री, ये टेट्राहेड्रल में होगा। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सपोज सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सपोज कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अच्छा, ये आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये एक्साइटेड स्टेट में कब जाता है? जब मॉलिक्यूल इंटरमिक्स होते हैं तो वो एनर्जी जो यूज़ हो रही होती है उससे जो सिस्टम की एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो सिस्टम की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इससे आपके पास 4 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं, 4, जिनके जो कि सारे के सारे पार्शली फिल्ड होते हैं। अब आपको पता है एस की शेप स्फेरिकल होती है। अगर ये होता है px, ये होता है py, और अगर ये हो तो इसे हम बोलते हैं pz। जब ये सारे इंटरमिक्स हो जाएंगे तो इनसे हमारे पास कुछ इस तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये अब चूंकि ये कार्बन की थी तो हम सेंटर में लिख देते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन थे। अब इन सब की शेप एक जैसी है और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आपके पास शुरू में मौजूद थे उतने ही इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अब सपोज करें ये एक ऑर्बिटल से दूसरा ऑर्बिटल जो है इसके अंदर जो एंगल है वो है 109.5 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहते हैं तो अब देखें, जो हाइड्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और एक ही उसकी शेप है वो स्फेरिकल होगी। उस स्फेरिकल एक इधर से अटैच हो जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब एक इलेक्ट्रॉन किसका हो गया? उस s का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का, तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब एक कार्बन से एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। ठीक हो गया। सिमिलरली आपके पास इसी तरह ईथेन का स्ट्रक्चर होता है। ईथेन का स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करते हैं। अब ये जो ओवरलैप है, ये जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है इसको हम s बोल रहे थे, और ये जो कार्बन का था ये कौन सा था? sp3। इसको हम बोल देते हैं sp3 ओवरलैपिंग। अब अगर हम नेक्स्ट चलें, इथेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? अब इथेन का फार्मूला आप लोगों को पता है। इथेन का फार्मूला होता है CH3CH3, ये इथेन का फार्मूला है। अब जो कार्बन है उसके 4 ऑर्बिटल होंगे सिमिलरली इसी तरह से। अब दूसरा कार्बन, उसके भी 4 होंगे। अब इन 3 के साथ तो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा क्योंकि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। ये और ये जो एक ऑर्बिटल बचेगा ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये भी sp3 था और ये भी sp3 था, तो इसको हम बोलते हैं sp3 ओवरलैपिंग। और ये जो हाइड्रोजन कार्बन से कर रहा था ये थी sp3 ओवरलैपिंग। ये इथेन का स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कार्बन की तादाद 6 है और ये ग्राउंड स्टेट में है, तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसने कहा कि sp2 तो मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। एक ये आ गया s, ये आ गया px और ये आ गया आपके पास py। जब ये ओवरलैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम ट्राइगोनल बोलते हैं और जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल इसके अंदर होगा। जो एक ऑर्बिटल बच गया वो इनके ऊपर अनहाइब्रिड फॉर्म में प्रिपेंडिकुलर फॉर्म की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक ही बेस्ट एग्जांपल है जो अक्सर बार बार पूछी जाती है, वो है ईथीन की एग्जांपल। ईथीन की एग्जांपल में क्या है, अब देखो हर कार्बन है, अब कार्बन डबली बॉन्डेड है एक दूसरे से और हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। हर कार्बन की स्ट्रक्चर अब कैसी होगी, इस तरह ट्राइगोनल। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करें ये आपके पास अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये तो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, और ये जो है ओवरलैपिंग होगी, इससे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब देखते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है। अब देखो वो जो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था 2pz, वो इन ऑर्बिटल के ऊपर एज ए परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। अब ये वाला जो है ओवरलैपिंग, इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास बॉन्ड बन जाएंगे। पहले बनेगा सिग्मा, फिर बनेगा पाई। अब पाई जो बॉन्ड होता है उसकी हाफ चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर लाई कर रही होती है और हाफ जो है वो सिग्मा बॉन्ड के नीचे लाई कर रही होती है। और जो सिग्मा बॉन्ड की डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान ही फिक्स रहती है, ना वो ऊपर की जानिब ज़्यादा होती है ना नीचे की जानिब, जिस वजह से पाई बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव भी हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं आपके पास जी, नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, अब एक s एक p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। जब कार्बन जो है वो किस स्टेट में हो, अनहाइब्रिड फॉर्म में हो या ग्राउंड स्टेट में हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 6 एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 1s2 2s1 हो जाएगा और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2pz ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा। एक s एक p से कंबाइन होगा, ये s आ गया और ये आपके पास px आ गया, कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब इसके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है किसकी, ईथाइन की। और जो बाकी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए हैं दो, ये इन द फॉर्म ऑफ अनहाइब्रिड स्टेट में परपेंडिकुलरली मौजूद होंगे उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर। तो अब देखते हैं, सपोज ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक कार्बन आ गया और ये कौन सा कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन आ गया। अब एक ऑर्बिटल वो तो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक क्या। अब ये जो हाइड्रोजन है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपको पता है, पीछे मैं बता चुका हूँ इथेन में। अब ये वाला साइड, ये वाली साइड हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर ली। अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इन दोनों के दरमियान सबसे पहले ओवरलैपिंग होगी और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब जो बाकी दो बच गए जिनमें आपके पास py है और pz है, पहले py कंबाइन होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग, पहला पाई बॉन्ड बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, ये होगा कि वो जो z वाला है अब उसने ओवरलैप करना है तो आपके पास सेकंड जो है वो ओवरलैपिंग हो जाएगी तो सेकंड पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब कार्बन पहले सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा फ्रेमवर्क जब बन जाएगा फिर उसके ऊपर आपके पास पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, ये पाई एंड देन सिग्मा। और ये भी सिग्मा होता है जब हाइड्रोजन कार्बन को अप्रोच कर रहा होता है। आप देख सकते हैं एंगल जो होगा कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट चलते हैं